हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अनिता शर्मा है और आज मैं आपके सामने अपने ब्लॉग फिर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज एक कहानी है। एक व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया था, उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे ये डाला था और किसी ने मुझे मैसेज किया था करीब 5-6 दिन पहले। लेकिन उस समय भी मैं ये सोच के बहुत परेशान हो गई थी और आज भी मैं परेशान हो गई हूँ। लेकिन आज मुझे लगा कि उन्होंने इतने तक पहुंचाया और मैं इतने तक पहुंचाऊंगी। इतने नहीं तो इतने तक तो जरूर पहुंचाऊंगी। लेकिन जो इस चीज़ को देखकर समझ गया वो तो समझ गया, और जो नहीं समझ पाया उसको कोई नहीं समझा सकता। ये एक औरत की कहानी नहीं है, ये हम सारी औरतों की कहानी है जो कुछ करना चाहती है। और आज देश में आप इतिहास उठा के देख लो, लड़की औरत क्या कुछ नहीं कर रही है, बहुत कुछ कर रही है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं ये कहानी अपने मुंह से बोल सकती थी, लेकिन ये कहानी मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगी, क्योंकि जिन्होंने इसे दिखाया है वो अपने मुंह से ही बोलेंगे तो बेटर रहेगा। मैं किसी का कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ। ओके, तो आप देखिए क्लिप। चला कि वो क्रिटिकल हो गई है, आईसीयू में थी, 3 दिन बाद वो कोविड से जंग हार गई एंड शी इज नो मोर। मैंने वो वॉइस मैसेज कागज पे उतारा है। मैं सबसे पहले वो वॉइस मैसेज आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। अर्चना, तुमको पता ही होगा मुझे कोविड हो गया है। 3 दिन से मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी पड़ी मैंने अपने 60 साल की जिंदगी फिर से जी ली है। मुझे लगता है पूरे 60 साल में 60 दिन भी अपने लिए नहीं जिए। 18 साल की उम्र में शादी हो गई। जो 18 साल मैके में रही, माँ बाबूजी ने धैर्य और त्याग के ही पाठ सिखाए। एक अच्छी बहू, बीवी और माँ बनने को ही जीवन का लक्ष्य बताया। बहू, बीवी, माँ, सास, भाभी बनते बनते मैं निर्मला बनना भूल गई। 2 बेटे, बहुएं, पोता पोती हैं। बेटी भी बहुत अच्छे घर में है, बहुत वेल सेटल्ड है। हम बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, देखने वाले को मेरा जीवन परफेक्ट लगता है। जब शादी हुई ये बिजनेस सेटल कर ही रहे थे। बहुत मामूली इनकम में मैंने समाज में, परिवार में इनके सम्मान को बनाए रखने का पूर्ण प्रयास किया। अपनी इच्छाएं और सपनों को मारते मारते वो मेरा नेचर का हिस्सा बन गया। मुझे याद आता है जब बच्चे छोटे थे, हम उन्हें घुमाने दार्जिलिंग ले गए थे। शादी के 9 साल बाद हनीमून, 3 बच्चों के साथ। सॉफ्टी आइसक्रीम नई नई आई थी। बच्चों ने खाने की जिद की। सबने अपने पसंद का फ्लेवर लिया। इन्होंने कहा तुम भी ले लो। मुझे वो 11 रुपए की आइसक्रीम खुद पर खर्च करना जायज नहीं लगा। मैंने कहा नहीं, बच्चे को कौन सी पूरी खाएंगे, मैं इन्हीं से टेस्ट कर लूंगी। क्या फायदा वेस्ट करके। बच्चों के कोन में बची थोड़ी सी पाइनएप्पल, थोड़ी चॉकलेट और थोड़ी स्ट्रॉबेरी खा ली। हालांकि मुझे बटरस्कॉच खाने का मन था। बात बहुत छोटी सी है, पर वो छोटी छोटी मारी हुई इच्छाएं मेरे नेचर का अंग बन गया। मैं ही खुद को इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, दूसरा कौन देता। वक्त के साथ हम संपन्न होते चले गए, पर मुझे खुद की इच्छाओं को लास्ट रखने की आदत बन गई थी। पता है अर्चना, मेरी सारी फ्रेंड्स, पड़ोसी कहते हैं मेरे खाने में जादू है। कहते हैं मैंने जितने सुंदर ढंग से अपना घर सजाया है वो काबिले तारीफ है। पर यही बातें मेरे पति या बच्चों से सुनने मेरे कान तरस गए हैं। बेटा फेसबुक पर अपने एनिवर्सरी पे लिखा, आई हैव द बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड। मैं जो भी हूँ उसकी साथ की वजह से हूँ। पता है, मेरा दिल थोड़ा सा टूट गया और मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा है, पर मन करता है एक बार कहता, मम्मा यू आर द बेस्ट मॉम, आपने इतना कुछ किया हमारे लिए। शायद मेरा जीवन सार्थक हो जाता। पता है, मैं बचपन से लिखती थी कविता, कहानियां, अभी भी लिखती हूँ। कभी अगर अपने बच्चों को या पति को कहा प्लीज सुनो ना मैंने क्या लिखा है, तो वो मेरा मजाक बनाते हैं। पिछले लॉकडाउन में मैंने सारी कविताओं के संग्रह को फिर से लिखा, और पता है जब मैं ठीक हो जाऊंगी मैं जरूर से इन्हें प्रकाशित कराऊंगी। तुम्हें मेरा हेल्प करना होगा। मैं YouTube पर अपने कुकिंग की चैनल भी बनाऊंगी। अब मैं अपने लिए जीऊंगी। मेरी कुछ फ्रेंड्स हर साल 5-6 दिनों के लिए एक ऑल लेडीज ट्रिप पर जाती है। मैं कभी नहीं गई। कभी बहू का जापा, कभी किसी बहू का मैके जाना है, कभी कुक नहीं। अब जो भी हो मैं जाऊंगी। वैसे भी किसी को मेरी त्याग की कदर है ही नहीं। पति बच्चों की हर इच्छा उनके बगैर बोले मैं समझ जाती हूँ। मेरे बच्चे भी अपने बच्चों के इशारों की भाषा समझ जाते हैं। अपनी माँ की इच्छा, सपने, त्याग कुछ नहीं समझ आता। सच पूछो तो तुम्हारे सेमिनार अटेंड करके मुझ में ये चेंज आया है। पर कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही? क्या मेरे पति और बच्चे
मेरे इस नए रूप को एक्सेप्ट कर पाएंगे? और बहुत कुछ बोलने का मन है मेरा, पर सांस भारी हो रही है। फिर होपफुली आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी, आज भी और कल भी। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ओके, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलते हैं कल, ओके बाय।